ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेसन 14 लेट वी स्टार्ट। स्वर्ण नगरी। आज का लेसन का नाम क्या है? स्वर्ण नगरी की सैर, यानी स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं? उसका भ्रमण यानी उसकी में घूमना। इस पार्ट में राजस्थान के प्रमुख शहर स्वर्ण नगरी जिसको जैसलमेर को कहा जाता है उसका वर्णन किया गया है। और एक यादगार चीज़ है इसमें, यात्रा के बारे में बताया किस तरह इस पार्ट में जैसलमेर की सैर के बहाने वहाँ के रेतों के धोरों, हवेलियों की स्थापत्य कला, मंदिर, झरोखों और किलों के बारे में खूबसूरती से वर्णन किया गया इस लेसन में। ओके, जहाँ एक क्या है, एक और तो रेत की अथाह समंदर है, यानी बहुत ज़्यादा मिट्टी ही मिट्टी है वहाँ पर रेतीली, और खूबसूरती का वर्णन है, यानी वो भी एक कितनी सुंदर अपनी छटा लेकर रहती है उसके बारे में बताया गया। वहीं दूसरी ओर जैसलमेर की प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पति, वहाँ के खान पान, पहनावे और लोक संस्कृति का वर्णन किया गया इस लेसन में। इस पाठ के माध्यम से जैसलमेर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, यानी एक पर्टिकुलर एक शहर के बारे में, हमारा राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेसन के द्वारा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर, यानी पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ ये शहर, और बहुत ज़्यादा इसको क्या माना जाता है? प्रहरी के रूप में इसको माना जाता है। यानी ये क्या है? प्रहरी है, एक हमारा ध्यान रखने वाला, निगरानी रखने वाला एक शहर है जिसको जैसलमेर को कहा जाता है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। अब इसके 3 नाम है। स्वर्ण नगरी सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, हेमनगरी भी कहा जाता है, और भड़किवाड़ आदि नामों से इसको जाना जाता है, यानी इसके 3 नाम है। रेतीली धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। अब वहाँ पर चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी है, पानी की बहुत कमी है, तो इस तरह से वहाँ के जीवन कैसा है? दुर्गम, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अब यहाँ पर इतनी मिट्टी ही मिट्टी होने के बाद भी, पानी की परेशानी है, सब कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम होने के बाद भी जैसलमेर शहर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, जिसकी सुंदरता को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही ये स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। यानी जिस तरह से ये माना जाता है कि सभी के हाथों में अलग अलग लकीरें होती हैं, किसी की सेम लकीर नहीं होती है, इसी प्रकार से विश्व का कोई भी शहर हमारे जैसलमेर जैसा नहीं माना जाता है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। अब जैसलमेर की इतनी विशेषताएं सुनने के बाद कक्षा 5वीं के जो विद्यार्थी थे उन्होंने क्या किया? वहाँ पे घूमने का है, यानी भ्रमण करने का निश्चय किया, डिसाइड किया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। अब सर्दी की छुट्टियाँ जो आती है 6-7 दिन की, तो उसके अंदर क्या किया? जो हमारे टीचर थे, कौन? संदीप जी, तो उनके साथ बच्चों ने क्या किया? जैसलमेर के लिए जैसलमेर घूमने जाने के लिए डिसाइड किया और वो वहाँ पर रवाना हो गए। बीकानेर से बस रात में चली। अब कहाँ से ली उन्होंने? बीकानेर से बस पकड़ी और वो रात में वहाँ से शुरू हुई। बरकत, मुरली, रोनित, किशोर और हम सभी खुशी खुशी मजाक करते सो गए। अब रात का समय था तो बच्चे आपस में क्या करते हुए? मजाक करते हुए उनको नींद आ गई। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। अब सुबह हो गई थी, पूरी रात चलने के बाद जब सुबह वो पहुंचे तो जैसलमेर का जो किला था उसके जो पत्थर थे उसके कण कैसे चमक रहे थे सूर्य की रोशनी से, जैसे कि देखा तो सूरज की किरणें उसके कणों को चमका रही है। जैसलमेर पहुंचे। अब वो सभी जैसलमेर पहुंच गए, होटल में ठहरे और तैयार होकर घूमने निकले। अब वो वहाँ से तैयार होकर फ्रेशन अप होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। अब सबसे जो फेमस चीज़ थी वहाँ का किला, जैसलमेर का किला, तो उसी को देखने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। अब किला जो बना हुआ है कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकूट पहाड़ी। उसको क्या कहा जाता है? त्रिकूट पहाड़ी कहा जाता है। इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। अब जैसलमेर के किले को त्रिकूट पहाड़ी पर बना होने के कारण उसको क्या कहा जाता है? त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। जो महारावल जो वहाँ के शासक थे राव जैसल, उसने इसका निर्माण करवाया था, यानी बनवाया था। हम प्रथम पोल, अब जैसल थे ना उसके राजा का नाम, तो इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? जैसलमेर। हम प्रथम पोल यानी जो पहला दरवाज़ा था अखेय पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। जो पहला दरवाज़ा था उसको क्या क्या कहा जाता था? अखेय पोल। उससे वो सीधा दुर्ग के ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों से बनी हुई थी। अब पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि सड़कें भी कैसी बनी हुई होती थी? पत्थरों से बनी हुई होती थी। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। अब उस महल के अंदर, उस किले के अंदर कौन कौन से महल बने हुए थे? रंग महल,
मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए, और लक्ष्मीनाथ जी भगवान थे, उनके भी उन्होंने दर्शन किए। नाउ लुक दिस पिक्चर, दिस इज जैसलमेर फोर्ट पिक्चर। ये जैसलमेर के किले की पिक्चर है जो कि त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। अब इस किले के ऊपर क्या बनी हुई है? कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है, यानी खुदाई करके पत्थर पे गढ़ के क्या बनाई हुई है? देवी देवताओं की प्रतिमाएं यानी मूर्तियां बनाई हुई है। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है। दुर्ग के चारों ओर क्या है? 99 बुर्ज। बुर्ज इनको कहते हैं जहाँ से बैठ कर क्या करते थे? हमला करने के लिए वहाँ पर निगरानी रखते थे कि कोई हमलावर तो नहीं आ रहा है, वहाँ से उसको देखा जाता था। तो ये बुर्ज होते हैं। तो कितने हैं? 99 बुर्ज बने हुए वहाँ पे। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। अब ये बुर्ज क्या, एक तो वहाँ से देखभाल कर सके, वहाँ से निगरानी रख सके, और दूसरा क्या करते हैं? किले को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों में जरोखों की नगरी भी कहा जाता है। अब ये जैसलमेर नगरी ऐसी है जहाँ पे जरोखों की नगरी और हवेलियों की नगरी, यानी बहुत सारी हवेलियाँ, इसलिए इसको हवेलियों की नगरी कहा जाता है। और जरोखे यानी बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई होती है, सारी बिल्डिंग्स में बहुत सारी खिड़कियाँ बनी, इसलिए इसको जरोखों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पटुओं की हवेली, यहाँ की जो सबसे फेमस हवेली कौन सी है? पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिख की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हवेलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हवेलियाँ बनी हुई है। इनके जरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। नक्काशी यानी जो पत्थर पर खुदाई करके बनाई जाती है, उन डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? नक्काशी। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, यानी इनके जैसा और कहीं पर भी कारीगरी देखने को नहीं मिली है। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। अब इनकी जो बनावट देखकर वो क्या हो गए? स्टूडेंट सारे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। हवेलियाँ देखने के बाद हम गढ़ीसर गए। अब गढ़ीसर जो गाँव है उसका नाम है वहाँ पर। यह तालाब सदियों से यहाँ के जो तालाब है गढ़ीसर, एक तालाब का नाम है। हवेलियाँ देखने के बाद वो कहाँ गए? एक तालाब देखने गए जिसका नाम क्या था? गढ़ीसर। ये तालाब सदियों से यहाँ के वासिंदों की प्यास बुझाता आया है, यानी ये बहुत ही प्राचीन तालाब है जो कि यहाँ पे रहने वाले निवासियों, वासिंदे मीन्स का होता है जो निवास करते हैं वहाँ पर, उन लोगों की प्यास बुझाता है, यानी वो यहीं से पीने का पानी प्राप्त करते हैं। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। यहाँ का जो पत्थर है, हर पत्थर पर क्या है? इतनी सुंदरता से बनावटें कारीगरी की गई कि वो इतना सुंदर नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर में बगीचा ही बनी हुई है। जो गढ़ीसर की पाल है, बीच जो होता है जिसका किनारा होता है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मुक्तेश्वर मंदिर बना हुआ है, बगीचे बनी हुई है, यानी गार्डन बना हुआ है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। अब जो स्टूडेंट थे उनके नाम क्या क्या थे? दर्शन, मोहित, अनुराग। ये बहुत ज़्यादा थक गए थे घूमते घूमते, तो हम होटल में जाकर आराम करने लगे। तो उसके बाद क्या करने लगे? वो होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस यानी दूसरे सेकंड डे क्या करने लगे? हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अब जो दूसरे जो महल थे, क्या नाम था उनका? बादल विलास और जवाहर विलास। तो वो वहाँ पर देखने गए सेकंड डे। अमर सागर के जैन मंदिर में कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। सम मीन्स क्या होती है? रेगिस्तान। अमर सागर के जैन मंदिर और कुलधरा देखकर वो कहाँ पहुँचे थे? एक रेगिस्तान में पहुँचे। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। अब रेत का जो अथाह समंदर था वो दूर से ऐसा लगता है जैसे कि पानी की लहरें हों, तो उनको देखना बहुत ही अच्छा लगता है, वो हमको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गए। अब वो मिट्टी इतनी अच्छी लगती है जैसे कि वेलवेट हो, तो उस पर बच्चे सभी खूब नाचे और गाए। वहाँ ऊँट की सवारी ने हमें रोमांचित किया, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा उनको ऊँट की सवारी करने का। और सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। और जैसे शाम का समय हुआ, उस मिट्टी पर सूर्य की रोशनी ऐसे लगने लगी जैसे कि लाल रंग बिखेर दिया हो। तो उसके बाद वो सभी घर लौट आए। रात में केर सांगरी, पचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमे का आस्वादन किया। यानी जो राजस्थान की और जैसलमेर की फेमस जो सब्जियां हैं, केर सांगरी यानी सूखी जो फलियां होती हैं वहाँ की, उसको तोड़कर उनसे बनाया जाता है पचकुटा, यानी 5 चीज़ों को मिलाकर जो सब्जी बनाई जाती है, वो दाल बाटी चूरमे का उन्होंने आनंद उठाया, मज़ा लिया। आस्वादन करना यानी उनका स्वाद चखा। अगले दिवस यानी दूसरे दिन बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल पार्क को देखा। अगले दिन वो कहाँ गए? बड़े बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल यानी एक लकड़ी का म्यूजियम बनाया गया है, उसको वुड फॉसिल पार्क कहते हैं, वो उन्होंने देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। अब उसके बाद वो कहाँ गए? जैसलमेर में ये एक गाँव है पोखरण। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। शक्ति स्थल है जो कि पोखरण में, जितने भी परमाणु बमों का जो
परमाणु बम जितने ही बनते हैं हमारे भारत देश में, उनका जो प्रयोग करके देखा जाता है वो कहाँ पर, पोखरण में, हमारे राजस्थान के जैसलमेर में जो पोखरण स्थल है उसी को शक्ति स्थल माना गया और वहीं पर उसका प्रयोग किया जाता है, उनको देखा जाता है। सीना गर्व से फूल गया, तो ये देखकर हमारा सीना क्या हो गया, गर्व से फूल गया। सेवली गाँव स्थित कदली वन धाम के भी दर्शन किए, और एक जंगल है सेवली गाँव के पास में, उसके भी हमने दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी, और पोखरण के बाद वो क्या हुए, स्टूडेंट वापस बीकानेर की ओर चल पड़े। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। जो बचपन में की हुई यात्राएं होती है उसको याद करके हम सभी आज भी रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताज़ा कर देते हैं, और जो वहाँ पे पिक्चर्स उन्होंने ली थी, फोटोज़ उन्होंने ली थी, उसको देखकर वो उनको आज भी वो सब कुछ याद आ जाता है और वापस फ्रेश हो जाती है सारी यादें। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। अब उन बच्चों की जो वो यात्रा थी वो आज भी उनको बहुत अच्छी रोमांचित करती है, याद आती है, और वो अपने जीवन में उसको कभी नहीं भुला सकते हैं। वुड फॉसिल पार्क, अब ये क्या है, वुड फॉसिल पार्क के बारे में जानेंगे हम। जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर, जैसलमेर से जब हम बाड़मेर की ओर जाते हैं तो जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर, जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में, एक आकल नामक गांव है, उसमें दर्जनों पेड़ थे, यानी बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे, जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों के चोटे सहते सहते पेड़ों की लकड़ी जो पत्थर में बदल गई, तो हजारों सालों से वो वहाँ पे उनकी मौसम के अलग अलग प्रकार के चोटे सहते सहते वो लकड़ी जो थी ना पत्थर के रूप में बन गई वहाँ पे। उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है, यानी उसको क्या किया, हमारी जो राज्य सरकार है उसके द्वारा उसको संरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, उसी को वुड फॉसिल पार्क कहा जाता है। ओके, हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आ चुका होगा। अब हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य यानी शब्दार्थ। अब शब्दार्थ हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार वापस इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। स्वर्ण नगरी मीन्स सोने सा शहर, यानी सोने सा शहर कौन सा है, जैसलमेर। दुर्गम मीन्स मुश्किल, पाषाण यानी पत्थर, नक्काशी यानी पत्थर पर की गई कारीगरी, और पोल यानी बड़ा द्वार, प्रतिमा यानी मूर्तियाँ, आस्वादन यानी स्वाद लेना, और रुख यानी मुँह दिशा। तो ये सब आपके शब्दार्थ है जिसको आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में आपको लेसन का नाम लिखकर अपनी हिंदी की नोटबुक में इसको राइट डाउन करना है। उच्चारण के लिए अब प्रोनाउंसिएशन में कुछ वर्ड्स की डिफ़िकल्टी आती है, तो उसको हम इनको देखते हैं किस तरह से बोला जाता है। आपको इनको 3 टाइम बोलना है और इनका प्रैक्टिस करना है। तो पश्चिमी, स्वर्ण नगरी, अंगूठे, कलात्मक और जरोखो, ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिनको आपको बार बार प्रोनाउंसिएशन करके इसको सीखना है। अब सोचिए और बताएं। अब इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। किला किस पहाड़ी पर बना हुआ था, तो किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, जैसलमेर का दुर्ग का निर्माण राजा जैसल ने करवाया था। गढ़ीसर पाल पर बने मंदिर का क्या नाम है, तो गढ़ीसर पाल के ऊपर बना हुआ मंदिर उसका नाम है मुक्तेश्वर मंदिर। ओके, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, और ये है सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखो। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। इनको दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है, क्या है प्रथम द्वार का नाम, गणेश पोल, सूरज पोल, अखे पोल या हवा पोल, क्या है उसका नाम, तो आपको सही आंसर क्या है, अखे पोल। इसको आपको इसमें फिल करना है। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज हैं, कितने हैं, 99 यानी 99, तो ये राइट आंसर आपका। शक्ति स्थल स्थित है कहाँ पर है, पोखरण में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाता है, कौन सा शहर, विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाता, स्वर्ण नगरी। हमारी जो स्वर्ण नगरी है वो किसी भी विश्व के शहर से मेल नहीं खाती है। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी है। वहाँ ऊँट की सवारी ने बहुत क्या किया, रोमांचित किया। और सेवली गांव स्थित है, कदली सेवली गांव स्थित किसके उन्होंने दर्शन किए थे, कदली वन धाम के दर्शन किए थे। अब जैसलमेर में रेत का अथाह समंदर कहाँ स्थित है, जैसलमेर में रेत के अथाह समंदर कहाँ पर स्थित है। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो जैसलमेर में के सम के धोरों में रेत का अथाह समंदर स्थित है। अब जैसलमेर दुर्ग का नाम लिखिए। जैसलमेर दुर्ग का क्या नाम है, अभी बताया था आपको। जैसलमेर किले में क्या क्या है, जैसलमेर दुर्ग का नाम लिखें। जैसलमेर दुर्ग का नाम है त्रिकुटगढ़ दुर्ग, यानी वो त्रिकुट पहाड़ी पर, इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। जैसलमेर किले में स्थित दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। जैसलमेर इस किले में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं उनके आपको नाम लिखने हैं, कौन कौन से हैं, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर आदि वहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। और इसे हवेलियों जरोखों की नगरी क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताइए आपको। तो आंसर लिखना आपका, इसे हवेलियों जरोखों की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पट्टुओं की हवेली,
नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली इत्यादि हवेलियाँ दर्शनीय है। इनके झरोखों पर बनी नक्काशी उत्कृष्ट है। अब यहाँ पे जो नक्काशी बनी हुई है बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। स्वर्ण नगरी में दर्शनीय स्थलों को क्या क्या विशेषताएं हैं? स्वर्ण नगरी के दर्शनीय स्थल अत्यंत कलात्मक हैं। इनके पत्थरों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। हवेलियों झरोखों पर लाजवाब नक्काशी की गई है। दुर्ग के पत्थर स्वर्ण की तरह चमकते हैं। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज बने हुए हैं जो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये सब इसकी स्पेशलिटी है। ओके, नाउ आवर लेसन इज कंप्लीटेड। यू हैव टू डू दिस ऑल वर्क इन योर हिंदी नोटबुक। थैंक यू।